अगले 48 घंटे बिल्कुल सावधान और सतर्क रहना, घर से बाहर निकलने की गलती मत करना, वरना आपकी जान जा सकती है जान। क्योंकि मौसम विभाग ने भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है, इसलिए घर से बाहर निकलने की गलती ना करें, वरना आपकी जान जा सकती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ना कि भारी बारिश होगी बल्कि आंधी तूफान आएगा। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, बिजली कड़केगी, कई जगहों पर बिजली गिरेगी, ओले पड़ेंगे और बहुत सारे लोगों की जान भी जा सकती है। इससे पहले जो आंधी तूफान आया था, पहले भी आईएमडी ने अलर्ट किया था, लेकिन फिर भी लोगों ने उनकी बात नहीं मानी थी और सिर्फ एक उत्तर प्रदेश में इस आंधी तूफान की वजह से 120 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। इसीलिए आपको बार-बार कहा जाता है कि सावधान और सतर्क रहना, क्योंकि जब भारी तेज़ आंधी और तूफान आएँगे, तो कभी भी कहीं भी पेड़ गिर सकते हैं, जो आपकी गाड़ी के ऊपर गिर सकते हैं, आप वहाँ से पैदल चल रहे हैं रोड से, आपके ऊपर गिर सकते हैं या फिर टीन गिर सकते हैं, मकानों की छतें गिर सकती हैं, जो कमज़ोर मकान होंगे वो गिर सकते हैं या आपके ऊपर पत्थर गिर सकते हैं, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। कहीं आप खुले आसमान के नीचे हैं, तो आपके ऊपर बिजली गिर सकती है, आपके घर की छत गिर सकती है, आपके घर की दीवार गिर सकती है। अगर आप गाड़ी में कहीं सफ़र कर रहे हैं, तो आपकी गाड़ी के ऊपर पत्थर गिर सकते हैं, आपकी गाड़ी के ऊपर पेड़ गिर सकते हैं। तभी इन चीज़ों से बचने के लिए, इन चीज़ों से सावधान रहने के लिए ख़ास करके उन लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जो गाँव देहात में रहते हैं, शहर में नहीं रहते हैं। जो गाँव में रहते हैं, उनके आस-पास ज़्यादा पेड़ लगे होते हैं, क्योंकि हवा 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से चलेगी, तो ये तय है कि इस आंधी तूफान से भारी नुकसान होगा, जान का भी और माल का भी नुकसान हो सकता है। कुछ दिन पहले आपने देखी थी सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें एक इंसान आंधी तूफान की वजह से ऊपर आसमान में उड़ चुके थे, 50 मीटर 50 ऊपर आसमान में उड़ गए थे। बरेली में इतनी तेज़ हवा और आंधी तूफान चली थी कि वो इंसान 50 फीट ऊपर आसमान में उड़ चुका था और ये वीडियो बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी उड़ने की। आपके घर में बुजुर्ग और जो छोटे बच्चे हैं, उनको बिल्कुल भी इस आंधी तूफान के मौसम में घर से बाहर ना निकलने दें। अगर आपके घर में पशु-पक्षी हैं, गाय, भैंस, जानवर पालते हैं आप, घोड़ा वगैरह, इन चीज़ों को पालते हैं, तो इनको भी आंधी-तूफान में बाहर चराने के लिए ना छोड़ें। उनको किसी सेफ़ली अच्छे स्थान पर उनको रखिए, जब तक आंधी-तूफान 48 घंटे का ये टाइम बताया गया है, तो 48 घंटे तक आप अपने घर के पालतू जानवरों को भी घर के अंदर ही घास दें, उनको अंदर ही पालें। इसलिए बाहर जाने से उनको भी नुकसान हो सकता है कि क्योंकि देखा हमने कभी-कभी जानवरों के ऊपर भी बिजली आसमानी बिजली कड़कती है और वो ख़त्म हो जाते हैं। इस आंधी-तूफान में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगले 48 घंटे बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। बारिश की वजह से बेशक आपको गर्मी से राहत तो देगा, लेकिन आपको भारी नुकसान दे सकता है अगर आप घर से बाहर निकलें तो। इसलिए जो आईएमडी अलर्ट करते हैं, उनकी सलाह माननी चाहिए। पहले भी उन्होंने आईएमडी ने मौसम विभाग ने अलर्ट किया था, बहुत सारे लोग मानते नहीं हैं और घरों से बाहर निकल जाते हैं और फिर हो जाते हैं बहुत-बहुत बड़े-बड़े हादसे। सिर्फ़ एक उत्तर प्रदेश में 120 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ आंधी-तूफ़ान की वजह से। बहुत सारे लोग जो हैं वो पेड़ों के नीचे दब के मर चुके थे, बहुत सारे लोगों की गाड़ियों के ऊपर बहुत बड़े-बड़े पत्थर गिरे थे और जिस पत्थरों से उनकी गाड़ियों के शीशे टूट गए थे और अचानक से उनके ऊपर इतने बड़े-बड़े पत्थर गिरने से ऑन स्पॉट उनकी मौत हो गई थी। और एक जगह पर तो 70 भेड़ें, शीप्स जो हैं वो आसमानी बिजली कड़कने से एक साथ ख़त्म हो गई थी। और उस जिनकी 70 भेड़ें थी, वो जो इंसान था उसने फिर बाद में सुसाइड कर लिया था, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान उनसे झेला नहीं गया था और रातों-रात उन्होंने भी सुसाइड कर लिया था। इसलिए हम आपको बार-बार समझाते हैं कि जब मौसम विभाग चेतावनी देता है तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल घर के अंदर रहना चाहिए, अपना ख़्याल रखना चाहिए और अपने पशु-पक्षियों का भी ख़्याल रखना चाहिए। उनको सेफ़ली किसी सुरक्षित स्थान पे भेज देना चाहिए, पहुँचा देना चाहिए। जब तक मौसम ठीक ना हो तब तक ना आप घर से बाहर निकलें और ना अपने घरवालों को निकलने दें। आपकी सावधानी, आपकी सतर्कता है जो आपकी जान बचा सकती है और एक छोटी-सी लापरवाही जो है वो आपकी जान ले सकती है।